नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल म्यूज़िक विद सुभाष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हारमोनियम या कीबोर्ड में किस तरीके से फिंगर्स रखी जाती हैं, सही तरीका क्या है। तो देखिए, एक रूल्स रहते हैं कुछ, जिससे कि क्या फ्लो मिले हमें। फ्लो मतलब तेज़ी से हम भाग सके हारमोनियम, हमारे हाथ हारमोनियम पे, ठीक है। तो वो जब तरीके से नहीं रखोगे तो आपका हाथ कहीं ना कहीं अटकेगा और एक फ्लॉलेस बजाने में अपने को दिक्कत होगी। तो जैसे अब ये हारमोनियम का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो बनाने वाले ने, ये मैं आपको अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, ऐसा मैंने कहीं कुछ पढ़ा नहीं है। क्योंकि उसका बनाने का तरीका उसने इस हिसाब से रखी हुई है, कीज़ वगैरह, स्वर वगैरह इस तरीके से। स्वर तो खैर अपने निश्चित हैं, लेकिन कुछ बनाने का तरीका इस तरीके से ताकि ये आगे पीछे कहीं भी अपने को जब स्वर बजाने हैं तो कोई दिक्कत ना हो। जैसे टाइपराइटर में होता है, आपने देखा होगा ना, ASD। अगर टाइपिंग जानते हैं आप लोग तो कीबोर्ड कैसे होता है, चलो टाइपिंग नहीं भी सीखी किसी ने, ASDFG सेमी कलॉन LKJHJ, ठीक है ना। या ऊपर जो भी रहती हैं कीज़ वगैरह, अल्फ़ाबेट सॉरी। तो वो उन उनको ABCDEFGH सीधा सीधा क्यों नहीं रखा हुआ उन्होंने, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो वो जो भी बना रहा होगा, जिसने भी बनाया होगा, जब कभी ईजाद हुआ होगा टाइपराइटर का, तो उन्होंने देखा होगा कि भाई किस उंगलियों में ज़्यादा अच्छा बैलेंस रहता है ना। तो उस जगह पे कौन, जैसे वॉवल्स वाली चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, वो अलग साइंस है, ठीक है। तो उसी तरीके से वो रखा हुआ है उन्होंने, कीबोर्ड बनाया हुआ है सीधा सीधा ना रख के, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो ये कीबोर्ड बनाया है बनाने वाले ने, है ना, पहले दो काले हैं, तीन काले हैं, इस हिसाब से भी सारे सफ़ेद भी तो हो सकते थे ये, ठीक है। तो देखने में फ़र्क लगे अपने को, है ना, समझ आए, अलग अलग चीज़ें रहेंगी तो हम निश्चित कर सकेंगे ये स्वर हैं, ये हैं करके, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिक मैं समझा रहा था मैं आपको। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो अब देखते हैं हम लोग किस तरीके से हारमोनियम पे हमें हाथ रखने चाहिए जिससे हम फ्लोलेसली बजा सकें, ठीक है। तो एक बात याद रखिए आप, एक ये बेसिक सा एक रूल है। अब बाद में जब आप बहुत अच्छे इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो फिर आप रूल ब्रेक कर सकते हैं, कहीं कुछ भी रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग में जैसे हमें सिखाया गया था, हमारे गुरुजनों ने हमें बताया था कि ये जो देख लीजिए पहले उंगलियां कितनी होती हैं हमारे हाथ में, ठीक है। जैसे ये अंगूठा है, ठीक है, ये फर्स्ट फिंगर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हम ये मान के चल लेते हैं ना। जैसे अगर मैं पहली उंगली बोलूँ तो मतलब ये सेकंड मिड फिंगर, थर्ड रिंग फिंगर, ये पिंकी, है ना, ये इंडेक्स इंडेक्स फिंगर होगी, ये थंब हो गया, ठीक है। गिटार जो सीख रहे हैं उनके लिए भी जानना ज़रूरी है फिंगर्स के नाम। तो जैसे ये है, तो अभी हम देखेंगे, देखिए दो का जोड़ा है, तीन का जोड़ा है, दो का जोड़ा है, तीन का जोड़ा है। तो एक बात ये याद रखिए, यानी कि जब ये जो दो का जोड़ा है, इसमें जो पहला स्वर है, ठीक है, सी शार्प जिसे कहते हैं, तो इधर पे ये याद रखिए आप हमेशा, यहाँ पे मैं ये फर्स्ट और सेकंड फिंगर्स यूज करूंगा, ठीक है। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, शुरू में इसके अनुसार चलेंगे, बाद में फिर चेंजेस भी कर सकते हैं आप, ठीक है। जो पहला काला है, दूसरा काला है, उसमें पहली उंगली और दूसरी उंगली आएगी मेरी, ठीक है। और उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा जो काला है, ठीक है। अभी कालो पहला दूसरा क्या है, मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, जाके देख सकते हैं। तो अब ये जो जो तीन का पेयर है, उसमें पहली, दूसरी, तीसरी उंगली रखनी है मेरे को। ये सिंपल सा रूल याद रखिएगा, यहाँ फर्स्ट सेकंड, अभी यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये। और जनरली हारमोनियम पे हम लोग इसका फोर्थ फिंगर का यूज़ कम ही करते हैं, पियानो वगैरह में बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। तो कीज ज़्यादा रहती हैं उसमें, ज़्यादा इन द सेंस दोनों हाथों से बजाया जाता है वो, कीज तो सेम ही रहती हैं सब में। तो ये तो फर्स्ट सेकंड, पहली दूसरी पे पहली दूसरी उंगली, यहाँ पे पहली दूसरी तीसरी, बस यही चलता रहेगा, ठीक है। और जब फिर हमें जब जम करके यहाँ आना है और नीचे के स्वर लग रहे हैं तो वहाँ थंब इस्तेमाल करना है। तो वाइट्स के लिए थंब है एक तरीके से, ठीक है। ये एक बेसिक रूल है स्टार्टिंग का आपका। लेकिन अगर आप बोलोगे कि भाई
अगर मान लो सी से ही कोई गाना बज रहा है हमारा, सी स्केल मतलब इधर पे ही है, तो जाहिर सी बात है इधर थंबनी फिंगर्स भी तो यूज़ करनी पड़ेंगी ना, क्योंकि मैं इससे नहीं बजा पाऊंगा। तो ये इस तरीके से भी, मतलब एक रूल बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें चिपक के ही नहीं चलना है, लेकिन आप स्टार्टिंग में थोड़ा चिपक के चलेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं सी शार्प की ही सरगम लेता हूँ, यानी कि पहले काले से ना, सिंपली सारे गामा पा धा नि सा बजा रहा हूँ मैं, सारे, ठीक है। तो ये देखिए पहली है, ये दूसरी है मैंने बताया था, और ये ग जो यहाँ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थंब रख लिया, फिर माँ पे फिर पहली, प पे दूसरी, ध पे तीसरी, फिर नी पे फिर थम आ गया मेरा, और ऊपर वाले सा पे फिर फर्स्ट रख ली, ठीक है। फिर वापस सा, ध, प, म, ग, रे, सा। बेसिकली कोई स्टार्टिंग में फिंगर रखने ही सीख रहा है, अगर बहुत अच्छा तो ये किसी टीचर से सीखें आप, और मैं ऑनलाइन भी सिखाता हूँ। आप मुझे पर्सनल क्लासेस चाहिए, ठीक है, मेरा नंबर रहेगा शायद चैनल में, या दे दूंगा मैं, संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी, वैसे मैं मुंबई में हूँ, पर्सनली आमने सामने भी सीखना है तो सीख सकते हैं। मैं अंधेरी साइड रहता हूँ मैं, मलाड में, और बाकी ऑनलाइन भी सीख सकते, ऑनलाइन में तो कहीं से भी सीख सकते हैं। जैसे मैं अफ्रीकन के साथ भी काम कर रहा हूँ, बताया था मैंने आपको, ऑनलाइन ही हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने, पहली दूसरी, पहली दूसरी तीसरी, ठीक है। तो अभी देखिए, जो आप कहीं सीख भी नहीं रहे हैं, तो बेसिक कहीं होता है किसी के पास कीबोर्ड पड़ा है, खुद से सीखना चाह रहा है, तो एक ये रूल याद रखिए आप, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम पहले। और नीचे आना है तो वापस वही रूल है, यहाँ थंब आ रहा है। हारमोनियम खराब है मेरा, काफी पुराना है, लेकिन ट्यूटोरियल बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ इसे, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे जब मैं ये किया, अब मेरे को यहाँ पे ये थंब रख लिया, तो ये मेरी फ्री हो गई है फिंगर यहाँ के लिए, ठीक है। फिर यहाँ थंब रखा तो ये मेरी यहाँ फिंगर फ्री हो गई है आगे के लिए, ठीक है। तो जिससे कि आप लड़खड़ाएंगे नहीं। अगर आपको पता नहीं होगा फिंगर्स कहाँ क्या रखनी है, तो लोग कैसे हो जाते हैं, मान लो कोई यहाँ भी रख रहा है, कोई, अब मान लो मैं इस तरीके से बजा रहा हूँ, ठीक है ना, या ये भी रख रहा हूँ मैं, ये हाथ खराब भी लग रहा है, और प्लस स्पीडली मैं कुछ बजा नहीं पाऊंगा। तो हमें प्रॉपर आना चाहिए किस की पे क्या फिंगर रखनी है। तो एक ये बेसिक रूल है, ठीक है, ये हर जगह चलेगा, ठीक है। अब वाइट से बजाना है तो मैं एक अलग ट्यूटोरियल बना दूंगा उधर पे, अपने को कैसे रखना है ये, ठीक है। फिलहाल हारमोनियम सीख रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए, ग म प ध नि सा, मेरे साथ साथ बजा सकते हैं, सा नि ध प म ग रे सा, ठीक है ना। तो इसकी जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे आप, सा नि ध प म ग रे सा, ठीक है। तो नीचे भी जाएंगे, ठीक है। और घंटों घंटों अभ्यास करेंगे इसका, तब जाके हाथ आपकी फिंगर चलनी शुरू होंगी। और मैं तो बजाता ही नहीं हूँ लगभग बहुत टाइम से हारमोनियम वगैरह, ठीक है। तो मोस्टली कंप्यूटर पे ही काम रहता है, कीबोर्ड वगैरह से काम रहता है, तो उतना नहीं बज पाता, ठीक है। मेरे पास उतना रियाज नहीं है, ठीक है, लेकिन बेसिक्स क्लियर है, मैं अच्छा बता सकता हूँ आपको। और इस हिसाब से चलेंगे तो हो सकता है आप मेरे से सीख के मेरे से अच्छा बजा सकते हैं,
ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा रियाज करता है ना उसका हाथ अच्छा हो जाता है। तो रियाज एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं रियाज को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। बेशक आपने कम सीखा हो, लेकिन रियाज अधिक होना चाहिए। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, मैंने सीख ज़्यादा लिया, रियाज कम है मेरे पास। ठीक है, जैसे मैंने तबला भी सीखा, हारमोनियम भी सीखा, गिटार भी सीखा। ठीक है, तो बजाय उसके बहुत अच्छा होता है। तो हम किस कैटेगरी में चलाते हैं? जैक ऑफ एवरीथिंग, मास्टर ऑफ नन। ये अभी हमारे साथ प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरे परिवार में संगीत नहीं था ना, तो मुझे पता नहीं था स्टार्टिंग में क्या सीखना चाहिए क्या नहीं। जो जो मैं अपना अलग अलग साज़ों में मेरा समय लगता चला गया, तो मैं मास्टर किसी एक में नहीं हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल गाना बजाना है, गाना बजा लूँगा मैं, लेकिन जो एक हारमोनियम प्लेयर होगा वो उसके हाथ की बात ही अलग रहेगी। ठीक है ना? ठीक है, तो मेरा हाथ उतना तैयार नहीं है। क्यों? जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस नहीं करता मैं। हाँ, लेकिन जब आप सीख रहे हैं, आपका मेन हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट है, तो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यानी कि आप कम से कम नहीं, तब स्टार्टिंग में 15 मिनट रियाज से शुरू किए, धीरे धीरे 1 घंटा लेके जाइए। एकदम से तो 1 घंटा शायद पक जाएंगे आप लोग। ठीक है, जैसे रे सा। ठीक है, तो धीरे धीरे करते करते हाथों में बैलेंस भी आता रहेगा आपका। ठीक है, इससे ज़्यादा मेरे हाथ लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि मेरा रियाज नहीं है इससे ज़्यादा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि चीज़ सबको पता है, अच्छा प्लेयर वो है जिसका जितना ज़्यादा रियाज है। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं, मेरे से सीख रहे हैं। ठीक है, तो सीखो मेरे से, लेकिन आप मेरे से अच्छा बजा सकते हैं अगर आप ज़्यादा रियाज करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास रियाज किया, मैं तो सालों, कई बार 6-6 महीने भी इंस्ट्रूमेंट पे नहीं बैठ पाते हम लोग। ठीक है, क्योंकि मोस्टली अभी कंपोजिंग वगैरह का अपना है, तो उसमें उतना चाहिए नहीं रहता, हल्का कुछ भी कंपोज करना है मुझे। तो फॉर एग्जांपल मैं, मान लीजिए भोपाली में कुछ कंपोज कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें उतनी प्लेइंग नहीं चाहिए आपको, बस आपको स्वर पता करने के लिए चाहिए रहता है। तो मेरा रियाज उतना नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा रियाज कराता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल आज का जो ट्यूटोरियल था यही था, सही फिंगर्स कैसे रखनी है। तो अब आप इसके लिए, जैसे अभी तो सिर्फ मध्य सप्तक में मैंने किया, तो अब इस अच्छी प्रैक्टिस के लिए कि सारे हारमोनियम पे हाथ चले, आप तो पूरे ऑक्टिव यूज कीजिए इसके। जैसे देखिए, आप देखिए मैं जैसे बजा रहा हूँ, मेरा हाथ कहीं पे नहीं अटक रहा है कहीं भी करके, क्योंकि ये प्रॉपर एक तरीके से मैं बजा रहा हूँ। तो मेरा हाथ कभी नहीं फंसेगा, जितना मर्जी स्पीड से मैं बजाऊंगा। और जो आप सही तरीके से नहीं लेंगे, तो कभी कुछ है कभी कुछ है, हाथ यहाँ फंस रहा है, ऐसे 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 ऐसे, कभी भी प्लेयर नहीं बन पाएंगे अच्छे। ठीक है ना? तो फिलहाल एक ये बेसिक रूल मैंने बता दिया आपको। फर्स्ट सेकंड इस पे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिंगर। अभी इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है हमारा, हारमोनियम में जनरली नहीं होता है। ठीक है, कभी लगा सकते हो आप कुछ भी आगे, जैसे मैं सा पर सा दबाया, मेरे को कुछ और ये भी करना है। ठीक है, हालांकि मेरी फिंगर्स उतनी नहीं खुली हुई। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। तो फिलहाल आज मैंने बताया आपको ये। ठीक है, हाँ, जब आप फिर फ्लुएंट हो जाते हैं, तो अब मान लीजिए कोई गाना ऐसा है जिसमें मैं, जैसे कि मान लीजिए लकड़ी की काठी में यहाँ एफ शार्प से बजा रहा हूँ, मतलब तीसरे काले से। ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है यहाँ मेरा थंब आ जाएगा। मैं देखिए, अब जैसे मैं रूल के हिसाब से नहीं, मेरे
जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, फिर क्या है, फिर आप रूल को फिर ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि फिर आप जैसे आप बोलेंगे सर आपने सिखाया कि यहाँ थंब यहाँ नीचे रहना चाहिए, लेकिन जैसे मैं बजा रहा हूँ, कॉपीराइट आएगा गाना बजाऊंगा तो मैं सारा, पता नहीं शायद इतने में भी आ जाए करके, तो गाना अपन नहीं बजाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे कर सकते हैं, ठीक है। तो गाने के लिए भी अलग ट्यूटोरियल बना लूंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा तो बेवजह में मेरा मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल क्योंकि ये म्यूज़िक नहीं बजा रहा हूँ मैं, ये आपको म्यूज़िक सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे देखेंगे आप, अलग अलग आपको पता लग जाएगा। जैसे आज मैंने बताया आपको, ये एक बेसिक है, ये बहुत ही बेसिक है, ये मान के चलिए गुरु मंत्र ये आपका एक बेसिक है, इसको ही रगड़ना है आपने, है ना। फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से फिंगर्स वगैरह चेंज वगैरह कर सकते हैं। अभी देखिए मैं कुछ दूसरा इसमें सारे रे ग ग म, देखिए मेरा हाथ कहीं नहीं फंसेगा यार, अरे ग रे अलंकार बजा रहा हूँ, सारे ग रे ग म ग म प द प द नि ध नि सा सा नि ध नि ध प म ग म ग रे ग रे सा सा रे ग म। अब यहाँ पे थोड़ा सा रूल मैं चेंज कर रहा हूँ, सा रे ग म रे ग म, क्योंकि सा रे ग म अगर यही रखता हूँ तो रे के लिए मेरे पास ये कोई और थंब यहाँ पे फ्री है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा रूल चेंज कर दिया ना, सारे ग इस पे अब मेरा रे फ्री हो गया, देखो, क्योंकि स्पीड में बजाने में मुझे कोई दिक्कत इस यहाँ पे मैं थोड़ा सा रूल चेंज कर दिया मैंने। तो धीरे 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 आपको पता लगता रहेगा। एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल रहेंगे जिसमें थोड़ा सरगम बताएंगे, हम अलंकार बताएंगे, सरगम अलंकार क्या होता है ना, आरोह अवरोह क्या होता है, इस बारे में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो फिलहाल आज ये बेसिक सा है, इस पे ज़्यादा हमने बस केवल याद रखना है, पहले जो दो काले हैं उस पर पहली और ये दूसरी फिंगर आनी है। थंब रूल मैं बता रहा हूँ आपको, रट्टा मार लीजिए इस चीज़ का। और यहाँ पे देखिए 3 उंगलियां हमारी, है ना, 4 हैं वैसे, ये अंगूठा है ये, तो इसको अपन हटा देते हैं, तो इसको ये जो ये है बीच की, ये 3 है ना, तो याद रखिए हारमोनियम यहाँ पे ये तीनों रखिए, यहाँ पे ये दो, 2 3 2 3, ठीक है, 2 3 2 3 ऐसे चलेगा, और नीचे अंगूठा, ठीक है। तो फिलहाल अपना प्रैक्टिस कीजिएगा ये ऐसे सारे कीबोर्ड पे, ठीक है ना। जब आप करेंगे इसमें हफ्ता 10 दिन वगैरह, है ना, आधा आधा घंटा एटलीस्ट, तो आपका ये आदत हो जाएगी फिंगर्स को अपने हिसाब से, फिर ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो फिलहाल आज ये है, आज मैंने आपको बताया उंगलियां का सही तरीका क्या है हारमोनियम में रखने का, एक बेसिक बता दिया आपको। बाय बाय, धन्यवाद, जय श्री राम।